नमस्कार दोस्तों, अभी हम आए हैं मुलुंड पश्चिम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रोड नित्यानंद अपार्टमेंट, जहाँ पे दक्षिण मुखी स्वयंभू हनुमान जी का मंदिर है। उसके बगल में ही जो गैरेज है, यहाँ पे हम संघवी जी से बात करते हैं, इनसे पूरी जानकारी लेते हैं यहाँ क्या हुआ है। सर, आपका पूरा नाम? राजेंद्र शांतिलाल संघवी। राजेंद्र शांतिलाल संघवी जी। तो राजेंद्र जी, ये प्लॉट कभी आपने लिया कि? ये जो पूरी जमीन है संघवी चाल, संघवी स्टेट प्रेस बिल्डिंग, ऐसे लोग मुलुंड की पब्लिक जानती है। ये मेरे ग्रैंडफादर ने 1947 में परचेज किया था। ग्रैंडफादर का नाम? वनमालीदास विठलदास संघवी। अच्छा, आपके पिताजी का पूरा नाम? मेरे पिताजी का नाम शांतिलाल वनमालीदास संघवी। ओके। यहाँ की स्टोरी बताने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, तो आपको ये स्टोरी बराबर समझेगी। हम आजकल आप लोग सब पिज़्ज़ा तो खाते ही है, वैसे हम भी पिज़्ज़ा खाने गए थे, तो वहाँ एक ज़रूरतमंद आदमी आया, बोला हमको भी खिलाओ। हमने खिलाया उधर ही वो टेबल पे बैठ के उसको। तो जंबो पिज़्ज़ा हमने दिया था जिसमें 8 पीस आता है, तो वो इंसान ने सिर्फ 6 पीस खा पाया और 2 पीस जो है हमको वापस दिए। उतने में एक आदमी झपट के वो 2 पीस हमसे ले लिया। हमने पूछा, भाई आपको भूख लगा है तो और हम देते हैं, आप भी खा रहे थे, आपका खाना वैसे पूरा हो ही गया है। बोले नहीं, ये मेरा अधिकार है। अधिकार क्या हिसाब से भाई? हमने इनको दिया, इन्होंने बचा हुआ वापस दिया, आपका अधिकार कैसे हो गया? ऐसा ही चीज ये प्लॉट पे हुआ है। हमारे साथ है ये प्लॉट के जमीन मालिक राजेंद्र शांतिलाल संघवी जी। इनके पिताजी SV संघवी जी और TP संघवी जी, उन्होंने ये पूरा डेवलपमेंट किया। पूरी जानकारी हम लेंगे संघवी जी से। राजेश भाई, ये जो प्लॉट जहाँ पे हम बैठे हैं, ये आपने कब परचेस किया था? ये मेरे ग्रैंडफादर ने 1947 में पूरी प्रॉपर्टी परचेज की थी, जो 1 एकड़ के तकरीबन होता है। अच्छा। जिसमें संघवी चाल है, प्रेस बिल्डिंग है, और यहाँ भी पहले जहाँ अपन बैठे हैं वहाँ भी स्ट्रक्चर था। बाद में 85 में हमारे पिताजी और बड़े पिताजी ने प्रकाश कंस्ट्रक्शन को डेवलपमेंट के लिए दिया, जो 1255 स्क्वायर मीटर लिखा था डेवलपमेंट राइट पे। उन्होंने डेवलप करके फ्लैट बेचे, और उनका एग्रीमेंट में भी लिखा है मंदिर और ये जो 3 यहाँ अपन जहाँ बैठे हैं वहाँ 3 लाइन से गैरेज है। और इनका जो सोसाइटी का प्लान है उसमें भी दिखाया हुआ है कि ये मंदिर और गैरेज सेपरेट है। तो तकरीबन उनका जो 318 स्क्वायर मीटर जितना हमारा अप्रोक्सीमेटली बैठता है। और नित्यानंद जो प्रकाश कंस्ट्रक्शन ने जितने फ्लैट बेचे, वो फ्लैट में उन्होंने क्लियर मेंशन किया हुआ है कि सोसाइटी का एरिया 935 जो भी अप्रोक्सीमेटली है वो क्लियर लिखा हुआ है। उसके बाद सोसाइटी कन्वींस करने गई, और सोसाइटी ने क्या किया, या उनके एडवोकेट ने जो भी है, उन्होंने पूरा प्लॉट का ये करा लिया कन्वींस। हमको बुलाया गया था, हमने डॉक्यूमेंट लीगल वगैरह मांगे, पर उन्होंने कोई हमको उस टाइम पे सपोर्ट किया नहीं, न दिया। और हमारे एब्सेंट में इनका कन्वीनियंस करा के एक एडवोकेट ने उनको दे दिया, जो वालावल करके एक मैडम है ईस्ट में, उन्होंने उनको करके दे दिया। यानी 1255 स्क्वायर मीटर का जो प्लॉट है, जो आपने डेवलपमेंट राइट्स दिया था जी, और जैसे आपने बताया कि प्रकाश बिल्डर ने जो हर एक के एग्रीमेंट में लिखा है कि सोसाइटी का प्रीमाइसिस 932 स्क्वायर मीटर पे खड़ा है। जी जी, बराबर है जी। फिर आगे क्या हुआ? इसमें क्या है कि ये जो मंदिर है आज स्वभू हनुमान जी, दक्षिण मुखी हनुमान जी का मंदिर है, और ये गैरेज है, इनका कॉमन वे ऑफ राइट रखा हुआ था। तो मेन गेट से यहाँ तक मतलब कॉमन ही वे ऑफ राइट है। और उसके बाद ये लोग
गए डेवलपमेंट के लिए। तब हमने बताया था कि जो भी है व्यवहार अपन बैठ के समझ लेते हैं, मगर सोसाइटी ने हमको दाद नहीं दी। उन्होंने एक महेश भाई करके है बिल्डर, उनके साथ टाई अप कर लिया और उन्होंने ये करके जो बोलते हैं कि नक्की कर लिया। तब तक उसके बाद 2 बार हमने रिमाइंड भी भेजा था उनको, तो उन्होंने कोई हमको दाद नहीं दी। अब हमको पता चला कि उन्होंने बीएमसी में पैसे भरे हैं और डेवलप के लिए प्लान वगैरह डाले हैं। अब प्लान डाले हैं तो सबसे बड़ा उन्होंने गलत तो ये किया कि मंदिर को लग के जहाँ अभी अपन बैठे हैं वो जगह पे उन्होंने गेट दिखा दिया। यानी दोस्तों ये जो जगह है, ये मंदिर के बाजू में है, ये जो डार्क किया है, यहाँ पे अभी हम बैठे हैं और ये जगह पे गेट दिखा दिया, यानी इतना गलत किया है। और आपने इसका ऑब्जेक्शन लिया? ना हमको मिले हैं, ना हमसे बात किए, ना कुछ किया। ये तो हमने म्युनिसिपैलिटी में इंक्वायरी करके निकाली है। अच्छा, अभी तक हमारे पास कोई आया नहीं है। और जनरली क्या होता है, बिल्डर सबको बुला लेता है हाँ। करने से पहले। हाँ। जो बिल्डर ने वो काम किया ही नहीं है, तो उसके ऊपर से दिखता है कि बिल्डर मतलब इलीगल और मेलाफाइड इंटेंशन से काम सोसाइटी के साथ मिलके कर रहे हैं, जिसमें सोसाइटी के चेयरमैन, सेक्रेटरी जो भी है वो लोग उनको पूरा सपोर्ट किए हुए होंगे ऐसे लगता है। प्लस बीएमसी के ऑफिसरों ने भी उनको साथ दिया होगा। अभी तक तो प्लान डाला हुआ है, आगे अभी पता नहीं क्या होगा। और हमने ऑलरेडी हाईकोर्ट में रिट पिटीशन डाली थी। हाईकोर्ट ने हमको डायरेक्शन दिया कि आप पहले निचली कोर्ट में जाइए। निचली कोर्ट में हमने सूट फाइल किया हुआ है, आगे देखेंगे क्या हो सकता है। हमारा ही खाली एक ही है कि कोई भी आदमी, पब्लिक, लोकल पब्लिक हो, कोई भी इन्वेस्टर हो, अगर इस जगह पे पैसे लगाने के तैयारी दिखाता हो तो वो जरा सावधान रहे। ये प्रॉपर्टी है पर्टिकुलर आरपी रोड पे जो नित्यानंद अपार्टमेंट है उसमें। हम नहीं चाहते हैं कि कोई आदमी का पैसा फंसे और वो बाद में तकलीफ में आवे। अगर हमारा सब सेटल हो जाता है और हमको हमारा मिल जाता है तो हम दूसरी बार बता देंगे कि भाई हमारा सॉर्ट आउट हो गया है। फिलहाल हमारा डिस्प्यूट चालू है हाई कोर्ट में, सिटी सिविल कोर्ट में ऑलरेडी सूट पेंडिंग है इसका। दोस्तों देखा किस तरह लोग चीटिंग करते हैं। ओनर का 318 स्क्वायर मीटर का अधिकार होते हुए अभी 2013 में हुआ ना डिम कन्वेंस। हाँ, 2013 में जब डिम कन्वेंस किया गया तो जो भी सेक्रेटरी, चेयरमैन वो रहेंगे, उन लोगों ने जो भी वकील को अप्रोच किया उनको पूरा एग्रीमेंट में क्या क्या है ये नहीं बताया। उन्होंने सिर्फ डेवलपमेंट एग्रीमेंट दिखाया, डेवलपमेंट राइट्स 1255 का दिखा के 1255 का जो प्लॉट है, 1255 स्क्वायर मीटर एरिया का जो प्लॉट है उसके ऊपर डिम कन्वेंस किया। जबकि प्रकाश बिल्डर ने हर किसी को एग्रीमेंट में ये लिख के दिया है कि 932 स्क्वायर मीटर का प्लॉट आपका अधिकार में है, उसी पे डिम कन्वेंस हो सकता है। जबकि यहाँ पे 318 स्क्वायर मीटर का और सेटबैक जो है वो अलग, वो सेटबैक भी और इनका प्रॉपर्टी भी पूरा लेके 1255 स्क्वायर मीटर पे इलीगली पैसा खिला के या पॉलिटिकल प्रेशर डाल के या झूठ बोल के किस तरह किया वो राम जाने। लेकिन यहाँ पे इस तरह का चीटिंग हुआ है। अभी सोसाइटी ने ये चीटिंग किया, लेकिन जो बिल्डर ये प्रॉपर्टी ले रहा है डेवलपमेंट करने के लिए 2 साल पहले, उसने तो स्टडी करना चाहिए। जब राजू भाई संघवी जी ने बिल्डर महेश भाई को भी कांटेक्ट किया, ट्रूवी ग्रुप करके इनका फॉर्म चलता है, इनको जब संपर्क किया कि भाई आप जो भी कर रहे हो आप मिलो, हम आपको पूरा ये पेपर दिखाते हैं, वो हिसाब से करो। 318 स्क्वायर मीटर का अधिकार है, जो सोसाइटी ने गलती किया है वो आप मत करो। ये पूरा राजू भाई संघवी जी ने उनको समझाया भी था, फिर भी
जो ये प्लान राजू भाई अभी दिखा रहा है हमको, जो बीएमसी से प्राप्त हुआ है, इसमें जो पूरा 1255 स्क्वायर मीटर का प्लॉट का ये प्लान सबमिट किया है बिल्डर ने और बिल्डर के आर्किटेक्ट ने। मतलब बिल्डर, आर्किटेक्ट, इसके सारी टीम और सोसाइटी पूरा फ्रॉड है। हम जहाँ पे अभी बैठे हैं ये गैरेज है, बाजू में मंदिर है, मंदिर का भी मैं स्टोरी बताऊंगा, लेकिन पहले ये देखिए, हम यहाँ गैरेज के अंदर बैठे हैं ना, ये फिजिकली दिख रहा है ना, तो ये यहाँ पे ओपन स्पेस दिखा के बैक साइड का गेट दिखा दिया है। ये तो 100% गलत है। यानी बीएमसी ऑफिसर आंख बंद करके खाली पैसा देख के साइन करते हैं क्या? जैसे पहले आरटीओ वाले किया करते थे, ट्रायल दिया नहीं दिया, चलाने आता है नहीं आता है, पैसा दिया है तो साइन करो आंख बंद करके। ये बिल्डिंग का प्लान पास करने वाले इतना आंख बंद करके काम करते हैं। मैं एज अ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट प्रशासन से और सरकार से, महाराष्ट्र सरकार और भारत सरकार से ये विनती करता हूं कि इस मामले में पूरी जांच की जाए और सखोल चौकसी करके जो भी अपराधी पाए गए हैं, जिन लोगों ने भी करप्शन किया है, उन सभी पे कार्रवाई होनी चाहिए। राजू भाई संघवी को जब तक उनका हक नहीं मिलेगा वो ये जगह नहीं छोड़ेंगे। लेकिन 318 स्क्वायर मीटर का जो है ये इनके अधिकार क्षेत्र में। तो दोस्तों, आप लोग ये जो वीडियो मेरा देख रहे हैं और आप अगर मुलुंड में घर परचेस करने का देख रहे हैं, और ये प्रॉपर्टी जो है नित्यानंद सोसाइटी, इसका जो पूरा लोकेशन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रोड, यहाँ पे पहले मानव ज्योत कार्यालय भी था, और इसके आगे के रोड पे, सुभाष रोड पे आपको 2 बैंक दिखेगी, जन कल्याण बैंक और सिंडिकेट बैंक। ये दोनों बैंक के पीछे का जो प्लॉट है, जहाँ पे बाहर राशन की दुकान भी है, ये जो प्लॉट है, ये प्लॉट पे अगर आप परचेस करने का इरादा कर रहे हैं तो कृपया इसकी पूरी जांच करने के बाद या हमारा संपर्क करने के बाद ये आप यहाँ परचेस कीजिएगा, नहीं तो आपका पैसा यहाँ डूब जाएगा। क्योंकि इनका हाई कोर्ट में सूट पहले से फाइल किया हुआ है, सिटी सिविल, हाँ सिटी सिविल, हाँ सिटी सिविल कोर्ट में सूट फाइल किया हुआ है। हाई कोर्ट ने भी इनको जो है गाइडेंस दी है कि आप पहले सिटी सिविल में जाइए, वहां पे न्याय नहीं मिले तो हमारे पास आइए। सोसाइटी के लोग, बिल्डर के लोग ऐसी अफवाह फैला रहे कि हाई कोर्ट ने इनका पिटिशन ठुकरा दिया, यानी मराठी में कहते हैं फेटाळली यांची पिटिशन, तसं नहीं है। इनको हाई कोर्ट ने गाइडेंस दिया है, फर्स्ट गो टू लोअर कोर्ट, इफ यू डजंट गेट द जस्टिस एट लोअर कोर्ट, you are, our door are open for you for your न्याय। तो इस तरह यहाँ पे हुआ है। अब थोड़ी सी धार्मिक बात भी कर लेते हैं। आपने 1947 में आपके दादाजी ने ये प्लॉट लिया भाई, वनमालीदास विठ्ठल भाई संघवी जी, इन्होंने ये प्लॉट खरीदा था। तब क्या चमत्कार हुआ था यहाँ? तभी जब ये बिल्डिंग बनाने के लिए, मतलब यहाँ नित्यानंद में नहीं मगर बाजू में जो बिल्डिंग बनाने के लिए जहाँ 72 टेनेंट है हमारे, उनका फाउंडेशन करने गए, तभी जमीन में से हनुमान जी प्रकट हुए। स्वभू हनुमान जी, दक्षिण मुखी हनुमान जी प्रकट हुए और हमारे ग्रैंडफादर ने यहाँ मंदिर बनाया। और हर साल भंडारा भी होता है, 7-8 हजार भक्त लोग आते हैं हनुमान जयंती में, और सारी व्यवस्था होती है। तो जो हनुमान जी जो प्रकट हुए, वो स्वभू हनुमान जी जिसको कहते हैं, और दक्षिण मुखी हनुमान जी के मंदिर शायद बॉम्बे में कम है, जहाँ तक मेरा ध्यान है, और लोग की आस्था इस पे है काफ़ी, और लोगों के काम भी हुए हैं। अगर इसमें कोई गलत इंटेंशन से अगर ये बिल्डर या सोसाइटी कुछ करने जाएगी, तो हनुमान दादा है जो न्याय देंगे। हम तो सच्चाई के राह पे हैं, हमको ना देना ऐसा कुछ नहीं है, मगर हमारा जो अधिकार है हमको मिल गया, और हमको क्या चाहिए। आज ये जो काम करके गए मेरे पिताजी, मेरे ताऊ जो करके गए, और हम उसको रखते हैं। हम ऐसे नहीं कह रहे कि हमको पूरा चाहिए, पर हमारा जो हक बनता है उतना हमको चाहिए। दक्षिण मुखी हनुमान जी जो संकट मोचन है, वही जमीन को खाने का प्रयास
ये सोसाइटी और बिल्डर कर रहे हैं, तो क्या संकट मोचन जी उनको छोड़ेंगे? एक बार जयकारा लगाते, बजरंगबली महाराज की जय, संकट मोचन हनुमान जी की जय, जय श्री राम। जय श्री। तो दोस्तों, ये इतनी अच्छी जगह पे ये इसे चीटिंग करना, किसी का हक छीनना और ये सब किया है। आप यहाँ पे आपका पैसा लगाने से पहले सोचिएगा कि आपको यहाँ पे सही जगह मिलेगी या उसमें भी कोई चीटिंग हो सकती है। तो जब तक ये केस का फैसला नहीं होता है, हमारे दूसरे वीडियो देखते रहिएगा और पावर समाचार पीएनआर न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो आगे पहुंचाइए ताकि किसी का पैसा ना फंसे, किसी की जिंदगी भर की कमाई इसमें अटक ना जाए। दोस्तों, यहाँ के जो बिल्डर है ट्रूवी के महेश पटेल जी, उनको भी हमने संपर्क करने की कोशिश की। उन्होंने हमारा कॉल नहीं उठाया, इसलिए हमने उनको व्हाट्सएप मैसेज और एसएमएस भी किया है। और बिल्डिंग के जो मेंबर है दीपक जी, उनको भी हमने संपर्क करने की कोशिश की। उन्होंने कहा मैं कहीं बिजी हूँ कार्यक्रम में, वापस कॉल करता हूँ, लेकिन अभी तक 6 घंटे हो गए, फ़ोन आया नहीं है। इंतज़ार करेंगे उसके कॉल का। नेक्स्ट वीडियो में उन्होंने क्या कहा वो हम आपको बताएंगे। ये वीडियो हम यहीं पर पूरा कर रहे हैं। धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।